हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनजाओ उसको और उसके दोस्त को रेस्क्यू करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वे जो असासिन थे वे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि वे लोग उस मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर सकते थे, इसलिए वे उसे एक कोने में कर देते हैं और फिर उसे काफी इजिली मार भी देते हैं। लेकिन फिर हमने देखा था कि जिनजाओ के पास जो टोकन था जो उसने बोस जी के मिशन को करते दौरान लिया था, वो जेड इम्प्रिंट के साथ हिस्सों में से एक था और वो तुरंत ही चमकने लग गया था और उसे एक दूसरे दुनिया में ले आता है जहाँ पर एक स्वॉर्ड थी और उसे उठाने के बाद उसकी मुलाकात होती है प्रीवियस सन ऑफ डेस्टिनी की रेमिनेंट सोल के साथ। और वो उसे बता रहा था कि जब एक नया सन ऑफ डेस्टिनी बोर्न होता है तो इसका यह मतलब है कि 3 realms में केओस आने वाला है। अब क्योंकि तुम और मैं एक है तो इसलिए तुम अब मेरी पावर को ग्रहण कर सकते हो। और वो उस 7वें हिस्से के अंदर जो पावर थी वो उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो वापस स्ट्रॉन्ग होकर उन असासिन्स के ऊपर अटैक करता है और उन्हें फिनिश कर देता है। एपिसोड के लास्ट में हमने एक लड़की को भी देखा था। अब दोस्तों अपने नए अगले एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम फिर से जिनजाओ को देखते हैं जो बेहोश होने के बाद शायद उसी हेवनली पैलेस के अंदर आ चुका और वो कह रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं जगह जगह पे जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और वो फिर से सोचने लग गया था कि क्या मैं फिर से मारा गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है, तुम हेवनली किंग के यम पैलेस में हो। अब उसे नहीं पता था हेवनली किंग कौन है, कितना पावरफुल है, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करने लगता है सामने से, क्योंकि एक लड़की की आवाज आ रही थी। तो वो पूछता है कि आप कौन हो। तब यहाँ पर एक लड़की सामने आ जाती है जिसका नाम ली यिंग है और ये 4th प्रिंसेस है। तो वो फिर से थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करता है और खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं हूँ जिनजाओ। तभी ली यिंग फिर से पर्दे के पीछे चली जाती है और वो किसी आदमी की आवाज में बात करने लगती है, लेकिन उस आदमी की आवाज तो जिनजाओ को बच्चे की तरह लग रही थी और वो समझ गया था कि ये लड़की आवाज बदल के बात कर रही है। वो तो खुश हो रही थी कि मुझे काफी अच्छा सा रेंट मिला है जो मुझे खाना खिलाएगा, जगह जगह घुमाएगा। बट उसे क्या पता था कि जिंदा अभी उसके पीछे ही आके खड़ा हो गया था। और वो जब आदमी की आवाज में बात करने की कोशिश करती है तो वो कहता है अच्छा। जिंदा फिर उसको बोलता है कि शायद तुम वो नहीं हो जो मेरी मदद कर सके, और वो यहाँ से फिर जाने की कोशिश करता है। बट वो लड़की उसके सामने आ जाती है और काफी मायूस हो गई थी और वो कहती है कि अगर तुम मुझे खेलने के लिए ले चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, प्लीज ब्रदर। अब जिंदा उसे क्या ही मना करता और वो कहता है ठीक है, मैं एक अच्छी जगह के बारे में जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे सच सच बताओ तो मैं तुम्हें वहाँ खेलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खिलाने के लिए भी लेकर जाऊंगा। और फिर वो उसे उसके पैलेस में ले आता है जहाँ पे वो उसके सुअर के साथ खेल रही थी। और वो मतलब कि यूकिन उसको बोल रही थी तुम 4th प्रिंसेस को यहाँ क्यों लेके आए, तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत है, हेवनली किंग की ये फेवरेट डॉटर है, अगर उसे पता चला तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिनजाओ फिर उससे पूछ लेता है कि इसको यहाँ पे लाने से प्रॉब्लम है ही क्या। तो वो बताने लगती है कि ये काफी ज्यादा शरारती है और हेवनली किंग ने इसे पनिशमेंट देने के लिए इसे इसके रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि तुम ऐसा लेके आए हो तो सोच लो क्या हो सकता है। लेकिन जिनजाओ फिर उससे देखते हुए बोलता है इसको कैसी पनिशमेंट मिलेगी, देखो तो ये कितनी प्यारी बच्ची है। लेकिन तभी उसकी हरकतें ऐसी हो जाती है कि वो हवा में उड़ जाती है और सीधा जिनजाओ की तरफ आ रही थी और उसे अगर टकरा जाती तो नीचे गिरा देती। और ये देख के यूकिन बोलती है कि अब क्योंकि तुम इस मुसीबत को खुद ही लेके आए हो तो इसे खुद ही संभालना, मैं चली यहाँ से। जिनजाओ को तो समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़के जिसको खेलना इतना पसंद है वो क्या ही मुसीबत क्रिएट करेगी। तभी हम ली यिंग को देखते हैं जो उसके जो ट्रेजर्स थे उसके पास आके कुछ टटोलने लगती है और उसे एक क्रिस्टल बॉल मिल जाती है। और उसने उसे उसके फादर के रूम में देखा था और वो बताती है कि ये ओब इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है इतने रियलिस्टिक कि उनसे बाहर आना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर देती है जिससे जिनजाओ का पूरा हेवनली पैलेस एक केक फैक्ट्री में बन जाता है जहाँ पे सब कुछ खाने के ही आइटम्स थे। ये सब बिल्कुल किसी गेम की तरह था और ली यिंग को ये सब देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो ऊपर जंप कर देती है। जिनजाओ फिर उसी ओब क्रिस्टल बॉल को उठा लेता है और उसे एक्टिवेट करता है तो वो खुद भी किसी इल्यूजन में चला जाता है जहाँ पर लड़कियां उसकी मसाज कर रही थी। और तुरंत ही यहाँ पर ली यिंग आ जाती है और वो उसकी फोटो खींच लेती है। अब उसे पता है मसाज कौन कर रही थी, जोरेन और यूशिन। जिनजाओ समझ गया था अगर ली यिंग ने ये फोटो यूकिन को दिखा दी तो उसकी तो बहुत बड़ी शामत आने वाली है। जिनजाओ फिर उसको खुश करने के लिए यहाँ पर एक मॉन्स्टर के इल्यूजन को क्रिएट कर लेता है जो ली यिंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो फोन उसका पीछे फेंक करके उसके पास चली जाती है और वो जल्दी से उसकी फोटोज को डिलीट करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमें उसी मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसको एक ही पंच में 4th प्रिंसेस ने मार दिया था और वो कहती है मुझे बहुत मजा आ रहा है, चलो
और खेले और फिर वो उस ओब को दोबारा से एक्टिवेट कर देती है और यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया था और वो फिर जिंजाओ को बोलती है अब तेरी बारी है और जिंजाओ भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाता है बट ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो सीधा ही उसके सिस्टर का यूज करके उसे भी फिनिश कर देता है। तो ये देख के फोर्थ प्रिंसेस मॉन्स्टर का लेवल और ज्यादा बढ़ा देती है लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल को एक्टिवेट करती है तो वो ब्रेक हो जाती है और वो मासूमियत से बोलती है अच्छा खिलौना था। जिंजाओ ये देख के बोलता है ये तुमने क्या कर दिया, अभी तो मुझे इसको यूज करने के आइडियाज आ ही रहे थे और अब शुरू होने से पहले सब खत्म हो गया। लेकिन तभी वे सारे उस ओब क्रिस्टल के टुकड़े आपस में हवा में फ्लोट करने लग गए थे और वे उस मॉन्स्टर के अंदर चले जाते हैं और वो जो मॉन्स्टर मरा था वो जाग जाता है। जिंजाओ समझ गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है इनसे क्योंकि अब ये इल्यूजन नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा भयानक है। जिंजाओ उसकी सीजर को यूज करने की कोशिश करता है बट जो जेड इम्प्रिंट की पावर थी वो खत्म हो गई थी और वो और अटैक नहीं कर सकता था। तो लिनी कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, देखो मैं इसे कैसे मारती हूँ। वो हवा में जाके एक वेपन से उस डीमन के ऊपर अटैक करती है बट उसे कुछ भी नहीं हुआ था बल्कि वो और जोर से दहाड़ता है, काफी गुस्से में आ गया था और वो कहती है मैं समझ गई इसे कैसे हराना है, चलो भाग यहाँ से। और ये दोनों यहाँ पे पकड़म पकड़ाई मॉन्स्टर के साथ करने लग जाते हैं बट भाग के कहाँ ही जाते, काफी छोटी जगह थी इसलिए ये लोग सेफ जाने के लिए और ऊपर जंप करते हैं बट मॉन्स्टर की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और वो इनके क्लोज आ रहा था। ये देख के ली यिंग जिंजाओ को उसके साथ उड़ाने के लिए ऊपर की तरफ ले जाती है बट ऊपर की साइड कोई इनविजिबल वॉल थी जो इनको रोक देती है और ये वापस से नीचे गिर गए थे। बट मॉन्स्टर इनको अभी तक नहीं भूला है, वो उनका मुंह खोल के इनके सामने आ जाता है जैसे इनको एक ही निवाले में निकलने के लिए तैयार। वो एक उसकी मुट्ठी भींच के जोर का पंच मार के इनको क्रश करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और उससे एक स्फीयर आ जाता है जिससे ये डीमन पटाख से पीछे की साइड छलांग लगा देता है और यहाँ पर फिर एक आदमी आ गया था। ये डीमन उसे देख के काफी जोर से दहाड़ा आता फिर उस पे अटैक करने लग गया था लेकिन ये आदमी काफी ज्यादा पावरफुल था, उसके एक ही स्वॉर्ड अटैक से फिर वो मर जाता है और इन दोनों की शक्लें तो देखो ऐसे करने लग रहे हैं। और फिर ये जो आदमी आया था ये पूरे इल्यूजन को ब्रेक कर देता है और फिर वो हवा में ही बोलता है तुम्हारी शरारतें कब खत्म होंगी। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड अपना इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।